गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 49, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 10th, हमारी डेट 29 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। सर्कल का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाल सकते हैं। देखो, पेरीमीटर क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। किसी भी चीज की जो बाउंड्री है उसकी कितनी लेंथ है ना, लंबाई कितनी है। जैसे इसकी लंबाई कितनी है। एरिया क्या होता है, जितना पार्ट इसने कवर किया हुआ, जो ये अंदर वाला पूरा पार्ट होता है, ये क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपकी एक्टिविटी 1 है। आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू निकालनी है कि जो पाई हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको डिटरमाइन करना, निकालना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर। देखो, जो भी है हमारा क्यू, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ट्रायंगल, उनकी जो लेंथ होती है, बाउंड्रीज की जो उनकी लेंथ होती है, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सरकमफ्रेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है आपस में। तो कोई डिफरेंस नहीं है, सरकमफ्रेंस भी पेरीमीटर ही होता है, लेकिन किसका होता है, सर्कल का होता है। ठीक है, अब देखो, आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर ऑफ सर्कल। जो इसकी सरकमफ्रेंस है, इसका रेशियो आपको निकालना है डायमीटर के साथ। और आपको क्या मिला, व्हाट यू ऑब्जर्व्ड, ये आपको बताना है। तो ऑब्जर्वेशन देखो, आपको क्या देखोगे आप, कि जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की, बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद इट्स डायमीटर, की जो उसकी लेंथ है, जो उसकी सरकमफ्रेंस है, उसका रेशियो डायमीटर के साथ एक कांस्टेंट रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, कांस्टेंट रेशियो में रहता है। देखो, जो हमारा ये कांस्टेंट रेशियो है, इसी को हम किससे दिखाते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पाई, जो कि ग्रीक लेटर है। पाई की वैल्यू क्या होती है, जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, जो इसने अभी हमें बोला है कि रेशियो निकालना है हमें किसका, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, वो रेशियो ही क्या होता है, वो रेशियो ही पाई होता है। ठीक है, तो पाई का रेशियो क्या होगा, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। सरकमफ्रेंस कितनी है आपकी, जैसे 62832, आपका जो डायमीटर है वो क्या है, 20,000। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे अप्रोक्स, तो क्या निकलेगा, 31416। ठीक है, ये जरूर, ये एग्जाम्पल के लिए, आप कोई और भी वैल्यू रख के देखोगे तो आपकी जो पाई की वैल्यू है हमेशा इसी के अप्रोक्स वही रहेगी। ठीक है, अब देखो, आप जनरली जो हम वैल्यू है पाई की, उसको क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं। तो विच इज एन इरेशनल नंबर, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा, देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लिख सकते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में, जिसका क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखो, जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस अगर आप यहां से निकालोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जो पाई है वो डायमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर यहाँ नीचे डिवाइड में है, ऊपर पाई के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई में डायमीटर, पाई और डायमीटर को मैंने डी से लिखा है। ठीक है, अब देखो, जो डायमीटर है वो क्या है, डायमीटर क्या है, जो रेडियस है उसका डबल। तो आर का डबल क्या है, डायमीटर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2r लिखा डायमीटर की जगह, है ना। तो क्या बन गया मेरा, 2r यहाँ है, पाई यहाँ है, 2πr, जो कि क्या है, मेरी सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर है किसका, सर्कल का। तो पेरीमीटर, जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, पेरीमीटर वो कितना है, 2πr। ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटी 2, डू डिटरमाइन द एरिया ऑफ सर्कल। अभी तक हमने पेरीमीटर निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो देखो, अगर आप लेते हो एक सर्कल, लेते हो जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, एक सर्कल आपने लिया जिसकी रेडियस आर है, उस सर्कल को आप बहुत सारे सेक्टर्स में, उसको 16 पार्ट्स में कट कर दो। ठीक है, जो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जो एक वाइट पार्ट है ना, जैसे ये है, ये जो हिस्सा आपको ऐसे दिख रहा है ना, इसमें जैसे ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा क्या है, सेक्टर। ये सारे हिस्से क्या है, सेक्टर। तो मैंने 16 सेक्टर्स में सर्कल को क्या किया, डिवाइड किया, बांट दिया उसको। ठीक है, तो अब इनको अगर आप अरेंज करोगे इस फिगर की तरह, 1 इधर, 2 नीचे, फिर 3 4 5 6, है ना। एक व्हाइट पार्ट, एक ब्लू पार्ट है, ब्लू पार्ट को ऐसे रखा ऊपर और नीचे व्हाइट पार्ट को रखा। तो इन सबको बनाने के बाद ये क्या हो गया आपका, ऐसे आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो जो एरिया है रेक्टेंगल का, वो क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ सर्कल। जो इसका एरिया होगा आपके, जो इसका एरिया, यही तो इसी से सर्कल से ही तो बना है ना। इस सर्कल को ही तो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, काट काट के पीसीस को। तो जो ये एरिया है रेक्टेंगल का, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, है ना।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ लिखो। अब जो लेंथ है देखो वो क्या होगी हमारी हाफ ऑफ 2πr, है ना। और जो ब्रेड्थ है हमारी, ये ब्रेड्थ है जो हमारी, ये कितनी है, ये हमारी है r, है ना। ये जो हिस्सा है, इतना जो आपका हिस्सा अगर आप ये देख रहे हो, ये तो क्या होगी आपकी रेडियस होगी, है ना। ये क्या है, रेडियस है r। तो इसमें आपकी जो लेंथ, ये क्या होगी लेंथ, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी, सॉरी ये क्या होगी आपकी ब्रेड्थ, और ये क्या होगी आपकी लेंथ। तो जो ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ, ये लंबाई है जो कि क्या है रेडियस, तो मैंने ब्रेड्थ की जगह क्या लिखा r। और जो ये हिस्सा है आपका जो लेंथ है, ये क्या है हमारा सरकमफ्रेंस, जो लेंथ लंबाई क्या होगी 2πr होती है, ठीक है। उसकी जो हाफ, ये क्या होगी हमारी एक लंबाई होगी। क्योंकि मैंने इसका हाफ क्यों किया, क्योंकि आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर है, तो मुझे सिर्फ लेंथ लेनी है, ब्रेड्थ एक ही बार लेते हैं हम। तो लेंथ मैंने क्या किया 2πr टोटल है इन दोनों को मिला के, मतलब इस हिस्से को और इसको मिला के 2πr है, क्योंकि जो ये पूरा सरकमफ्रेंस है आपकी, ये दोनों हिस्सों को मिला के है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने सिर्फ लेंथ लेनी है, मुझे एक ही बार लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं, है ना। जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें आप लेंथ ब्रेड्थ दो बार तो नहीं लेते ना, ऐसे तो नहीं करते लेंथ इंटू लेंथ और ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ चार बार। तो मैंने क्या किया, एक बार लेंथ ली तो मैंने क्या किया 2πr का हाफ कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ πr और r, मतलब πr स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr स्क्वायर यूनिट। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, अगर जो पेरीमीटर है और एरिया है सर्कल का वो इक्वल है, तो डायमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर है जो सर्कल का वो क्या होता है, वो होता है हमारा 2πr, और जो एरिया है सर्कल का वो होता है πr स्क्वायर, है ना। तो ये इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको क्या करेंगे हमने इक्वल पुट कर दिया। 2πr बराबर किसके, πr स्क्वायर के। एक हो गया पेरीमीटर और एक हो गया एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा, जो 2 है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एक r से एक कैंसिल, यहाँ पे एक r है, यहाँ पे r स्क्वायर है, r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r मल्टीप्लाई r। तो एक r से एक r कट गया, तो इधर से सिर्फ एक r बचा और इधर क्या बचा 2 बचा, तो r किसके इक्वल आ गया 2 यूनिट्स के बराबर। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 2 यूनिट्स है, तो डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो रेडियस थी 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 यूनिट्स। तो हमारी जो रेडियस है, जो डायमीटर है वो कितनी होगी 4, जो कि हमें निकालनी थी। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल 2 है कि जो व्हील्स है एक कार की, जो पहिए हैं एक कार के, उनकी जो डायमीटर, जैसे कि आपका कार के 2 पहिए हैं, इनकी जो डायमीटर है, 4 पहिए होते हैं लेकिन अभी यहाँ 2 ड्रॉ किए मैंने एग्जाम्पल के लिए, तो जो इसकी डायमीटर है वो कितनी है 80 सेंटीमीटर, हर पहिए की 4 पहिए हैं तो 80 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है। तो कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस हर पहिए को लगेंगे 10 मिनट के अंदर, जब कोई कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, देखो जो रेडियस है व्हील की वो निकालो पहले, क्योंकि डायमीटर गिवन है और हमें क्या चाहिए होती है, रेडियस चाहिए होती है। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, 80 डिवाइडेड बाई 2 40, तो 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 40 कितना है सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूंगी, इसको मीटर में चेंज करूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया 40 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया 100 से डिवाइड किया, 40 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो यहाँ से अब हमें पता है कि जो हमारा व्हील है, अब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो ये व्हील ही घूम घूम कर आगे तक जाएगा ना, ये व्हील इस रास्ते से जाएगा, तो ये जो घूमेगा ये पूरा डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा आगे घूमने के बाद। तो जो ये इसका सरकमफ्रेंस है, जो व्हील का जो सरकमफ्रेंस है, ये एक राउंड में इतना मूव कर रहा है जितना इसका पेरीमीटर है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2πr, 2π होता है 22/7, और r है जो r क्या हो गया हमारा 40/100, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2, और यहाँ से आप कट कर सकते हो इसको अपनी तरफ से, जो भी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि बहुत बच्चे पूछते कैसे कट करना है, तो बेटा आपको एग्जैक्टली जैसे मैंने कट किया वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती, आप कुछ भी कट कर सकते हो। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपको ये कट करना है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे है। तो यहाँ पे बाय चांस क्या हो, आप मान लो काट रहे हो 2 से, ठीक है, 2
और 10 आता है 5 पे और एक बची 0 50 पे, ठीक है। और मैं काट रही हूँ इसको यहाँ 40 से 0 कट गया, फिर 4 से 10 काटा, ये 2 पे आता है, 2 की टेबल में 5 में। तो आंसर आप किसी भी तरीके से किसी को भी काटो, आंसर जो आपका लास्ट में वो सेम ही आएगा। तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई पता होना चाहिए कि ये इसी से काटना है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैम ने यहाँ से काटा है तो यहीं से एग्जैक्ट आएगा आंसर। आप अपनी तरफ से जैसे आपको कट करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से आपकी सर्कमफ्रेंस निकल गई व्हील की। अब जो स्पीड है वो कितनी गिवन है, 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे 66 ये किस में, किलोमीटर्स में है। जैसे हमने इसको मीटर में चेंज किया था, इसको भी मीटर में, क्योंकि सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मीटर में चेंज करने के लिए मैंने 5/18 से क्या किया है, मैंने यहाँ डिवाइड किया। अब मैंने 5/18 से क्यों किया है, तो बेटा आपको ये जैसे आवर है या फिर जो हमारा डिस्टेंस है, हम क्या होता है कि जो डिस्टेंस है उसके लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और जो हमारा टाइम है कितनी सेकंड्स होती है, 3600 सेकंड होती है, ठीक है। क्योंकि 60 मल्टीप्लाई, देखो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो नीचे क्या हो गया 3600, ऊपर हो गया 1000। तो जब आप इसको कट करते हो ना तो आपका आंसर आता है 5/18। तो हम डायरेक्ट इसकी बजाय 5/18 यूज कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, 5/18। तो टाइम बचाने के लिए कि इतना सारा कट करना पड़ेगा, तो आप भी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जब किलोमीटर को क्या करना हो, मीटर में चेंज करना हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 66 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आया 55/3 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास स्पीड है और जो मेरा डिस्टेंस है, सर्कमफ्रेंस है मेरे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मुझे निकालना था, है ना। क्या निकालने थे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है व्हील ने, वो 10 मिनट में टोटल जितना टाइम है आपने उसने टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया है वो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन, जितना 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 रेवोल्यूशन में कैसे पता लगेगा, जो ये सर्कमफ्रेंस है, ये जो हमारा आया था कि एक चक्कर में जो उसकी सर्कमफ्रेंस है, एक राउंड में उसने अपनी सर्कमफ्रेंस जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 रेवोल्यूशन, जो हमारा होता है 2πr, ठीक है 2πr। और ऊपर क्या होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आपको मैंने चैप्टर भी कराया था मोशन चैप्टर में। तो डिस्टेंस है जो स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड, अब यहाँ पर देखो मेरी स्पीड क्या है, स्पीड तो मेरी ये है 55/3, 55 नीचे आ गया हमारा 3 स्पीड होगी। अब टाइम देखो, टाइम कितना है, 10 मिनट्स है, तो मैंने लिखा 10 मिनट्स के बाद ये मिनट्स में है, तो मुझे क्या करना है, इसको सेकंड में चेंज करना है, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे है मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में 176/70, 176, और इसके नीचे 70 है, ऊपर जाके वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है, इसलिए 70 ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो कितना आ गए मेरे 4375, मतलब कितने चक्कर लगे डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 4375 रेवोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है एक सेमी सर्कल प्रोटेक्टर का, जिसकी कितना है, जो कि 14 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल, ठीक है, मतलब सर्कल का हाफ। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो ये देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो चीज़ है ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो इस सेमी सर्कल में अगर आप देखोगे तो ये जो क्या है, ये 2r है। 2r क्यों है, क्योंकि ये डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल लिख दिया 2r। और जो ये होता है आपका, ये जो सर्कमफ्रेंस है, देखो जो पूरा है, पूरा होता है 2πr, पूरा 2πr होता है। तो इसका आधा कर दो, तो 2πr का आधा कर दो, आधा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा πr। तो जो ये हिस्सा है ये क्या हो गया आपका πr। तो ये समझ में आ गया, ये क्या हो गया πr और ये क्या हो गया 2r, ठीक है। तो अब आपके पास जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है, रेडियस कैसे निकालोगे, 14 का आधा 7, ठीक है। अब पेरीमीटर है, पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, πr जमा में 2r, πr प्लस में 2r, क्योंकि यही सर्कमफ्रेंस होगी ना, ये और ये, यही तो पेरीमीटर है, यही बाउंड्री है, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। पाई क्या हो गया 22/7, रेडियस क्या है हमारी 7 अभी हमने निकाली थी, 2r रेडियस का डबल, 7 का डबल, मतलब 7 × 2। इसको सोल्व कर दो, 7 से 7 कट हो गया तो बचा 22, 2 × 7 होता है 14, तो 22 + 14 क्या होगा 36 सेंटीमीटर।
बस कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलिए देखिए, आपके सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं, जैसे हमने इसमें निकाला था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं जितना एक सर्कुलर व्हील जिसका एरिया कितना है 6.16 मीटर स्क्वायर, उसको लगा है इन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 572 मीटर को रोल किया है, घूमा है, और जो व्हील है उसका, सर्कुलर व्हील है, उसका एरिया दिया हुआ है। तो आपको कितने चक्कर उसको लगेंगे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको निकालने हैं। तो देखो, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है इसमें आपको, पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ क्या, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आपको जो दिया हुआ एरिया कितना दिया हुआ है 6.16 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो पाई 22/7 जो रेडियस है आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि रेडियस तो आपको गिवन ही नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, 6.16 है, रेडियस निकालेंगे। कैसे निकालोगे, 6.16 है यहाँ पे 22/7 है। जब मैं इसको इक्वल टू के इधर लाऊंगी तो ये उल्टा हो जाएगा 7/22, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहोगे नीचे 100 कैसे आया, इसका पॉइंट हटाया हमने, ठीक है, ये जो पॉइंट है 6.1 पॉइंट हटाया, नीचे 100 लिख दिया। अब क्या हो गया, अब इसको कट कर दो। 22 11 की टेबल से काटेंगे, 11 की टेबल में 22 आता है 2 पे और 616 आता है 56 पे, ठीक है। अब क्या बचा, अब आपके पास 2 और 56 बचा है, 2 से काट दो, ये आता है 2 1 पे और 56 आता है 28 पे। तो 28 × 7 196 और नीचे क्या है आपका 100 आ गया। अब इसका क्या करोगे, ये जो आपका स्क्वायर था इस तरफ लेकर जाओगे इसको तो अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 196 है, 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो 14/10 मतलब 1.4, नीचे एक 0 है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो 1.4 मीटर जो है आपकी रेडियस आ गई। अब देखो, अब रेवोल्यूशन कैसे निकालोगे। अब आपको पता है एक रेवोल्यूशन क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की, जो कि क्या होगी 2πr, है ना। तो एन रेवोल्यूशन कितना लगेगा, एन रेवोल्यूशन जो टोटल डिस्टेंस है और जो हमारी सरकमफ्रेंस है सर्कल की, वो जैसे हमने एग्जाम्पल में किया। तो यहाँ से देखिए कैसे होगा, कैसे निकालोगे आप, जो आपका ऊपर है 572 जो डिस्टेंस होता है, ऊपर जो टोटल लगा 572, नीचे सरकमफ्रेंस 2πr, ठीक है। तो यहाँ से एन 572 था, 2 पाई क्या हो गया 22/7 और जो रेडियस है अभी अभी हमने निकाली 1.4, है ना। तो यहाँ से कट कर दो, जो भी आपसे इसी तरीके से काटना जरूरी नहीं है, आप अपनी तरीके से भी काट सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको 22 से काट दिया, ठीक है, ये पहले आ गया 2 पे, 11 से काटा मैंने, 22 आता है 2 पे और 572 आता है 52 पे, ठीक है। फिर मैंने फिर से 2 से काटा, 2 से 1 पे गया और जो 52 है वो 26 पे कटता है। फिर से मैंने इस 2 से काटा, 2 से मैंने 26 को काटा तो 13 बच गया। तो ऊपर क्या बचा 13, ठीक है, ऊपर बचा 13 और नीचे क्या बचा, यहाँ पे 7 से 1.4 को काटेंगे तो 0.2 आएगा। कैसे आएगा, 7 को पहले सीधा 14 से काट दो, ठीक है, 7 2 जा 14 तो सिर्फ 2 बचा, 2 बचा। तो यहाँ पॉइंट है एक डिजिट से पहले, तो इसके पहले भी एक पॉइंट लगा दो 0.2। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 13, नीचे बचा 0.2, है ना, ऊपर 13 बचा, नीचे 0.2। अब इसका पॉइंट काट के मैंने ऊपर 0 लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 130/2, तो 130 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 65। तो एन है जो क्या है आपका 65, मतलब ये क्या है, इसके पीछे रेवोल्यूशंस लिख लेना, कितने चक्कर लगे आपके 65। तो n इज इक्वल्स टू 65 रेवोल्यूशंस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना, कितना इजी। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 आज लास्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है कि जो कोस्ट है फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है, खेत है आपका, उसको फेंसिंग मतलब आपको चारों तरफ से तार वगैरह लगाते हो ना आप, है ना, तो वही होता है फेंसिंग। आप जो जिसमें कांटे वाले जो तार होते हैं थोड़े से निकले होते हैं, चुभते हैं, या फिर जो डंडिया वगैरह स्टिक्स हैं वो लगा देते हैं ना, तो वो क्या होती है फेंसिंग होती है। तो एक सर्कुलर फील्ड है, उसकी आपने फेंसिंग की, तो उसमें जो पैसे लगे हैं टोटल कितने लगे हैं 5280 और पर मीटर मतलब 1 मीटर में 24 रुपए लगे हैं, तो टोटल 5280 रुपीज लगे हैं। तो आपको फील्ड टू बी प्लफ्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर, तो वो खेत आपको उसको जोतना है, आपको प्लफिंग करनी है, तो कितना आए आपके जो रुपीज है पर मीटर स्क्वायर जो लग रहे हैं उसको प्लफिंग करने के लिए, वो है 0.50।
तो आपको कॉस्ट निकालनी है प्लफिंग द फील्ड, कितनी आपकी पूरी कॉस्ट लग जाएगी प्लफिंग में, वो आपको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है इसमें बेटा आपको, देखो जो टोटल कॉस्ट है फेंसिंग सर्कुलर फील्ड कितनी है, टोटल ₹5280। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर 24, ये दोनों आपको गिवन है कि टोटल पैसे इतने लगे फेंसिंग के, पर मीटर 24 रुपए लगे। ठीक है, तो देखो टोटल इतने लगे डिवाइडेड बाय पर मीटर कितने लगे, उससे आपकी क्या निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी फील्ड की। लेंथ कैसे निकल जाएगी, जितनी कॉस्ट है, जितने पैसे लगे पूरे फील्ड पर और जितने लगे पर मीटर पे, उनको डिवाइड कर दो। तो 5280 को 24 से डिवाइड करा तो मेरा आ गया 220 मीटर। तो जो लेंथ है फील्ड की वो क्या आ गई, 220। अब ये लेंथ है फील्ड की, मतलब लेंथ तो क्या है, सर्कुलर है, इसका मतलब इस पूरे की क्या है, लेंथ 220 है। अब ये क्या होता है, ये तो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो सरकमफ्रेंस है सर्कुलर फील्ड की वो 2πr होता है, जो किसके बराबर आएगा, जो हमारी लेंथ है। तो 2πr किसके इक्वल आ गया, 220 मीटर के। ठीक है, अब 2 पाई क्या है, 22/7, आर क्या है आपका, हमें फाइंड आउट करना है, निकालना पड़ेगा। और जो आपका 220 है, ये कितना क्या हो गया आपका, सरकमफ्रेंस हो गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आर हमें निकालना है, इधर 220 है, 7 नीचे इधर ऊपर आ जाएगा, 22 × 2 ऊपर है, इधर आके नीचे आ जाएगा। अब जो कट हो रहा है कट कर दो, 22 से आपका ये कट गया 10 पे, ऊपर क्या बचा 70/2, है ना, 10 × 7 70/2, 70/2 को काटोगे तो 35 मीटर। तो अब आपके पास रेडियस निकलाई, तो अब आपको एरिया पता होगा कि भाई फील्ड का कितना एरिया है, तभी तो आप पैसे काउंट कर पाओगे कि कितने पैसे लगेंगे, है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, πr²। तो हमने यहाँ से रेडियस निकाल चुकी हम, तो 22/7 और रेडियस की आपकी 35 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका टोटल आंसर आ गया 3850 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्लफिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ फील्ड, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ फील्ड की जो कॉस्ट है जोतने के लिए, जो 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगे, 0.50 लगे। तो इतने एरिया को कितने लगेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.50 से, तो क्या आंसर आ गया 1925। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड वो क्या होगी, 1925। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3, है ना। थोड़ा सा आपको लग रहा हो कितना लेंथी है, पता नहीं क्या क्या निकाल दिया, पहले आर निकाल दिया, फिर कॉस्ट एरिया निकाल रहे हैं, कभी सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं। तो आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में जो पूछा गया वो ध्यान में रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया रेट निकालना है पूरे फील्ड को प्लफ करने के लिए कितना लगेगा, तो आपके दिमाग में तभी आना चाहिए कि भाई पूरे फील्ड को उसका निकालना है रेट, तो पूरे फील्ड का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया पता होना चाहिए, तो एरिया होता है πr²। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना करना है। फिर आप देखोगे πr² जैसे ही आप रखोगे आपको पता लगेगा कि r तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर मैंने भाग के क्या निकाला, r निकाला, 2πr वाला फॉर्मूला लगाया कि जिससे मेरे पास r आ जाए। अब आपको पता है r मैं कैसे लेकर आऊँ, r आपको पता है मेरे जो लेंथ है फील्ड की 220 को मैं इसके इक्वल रख दूंगा सरकमफ्रेंस को, तो मेरा r निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने लेंथ निकाली, पूरी उसकी सरकमफ्रेंस निकाली, सरकमफ्रेंस से रेडियस निकाली, रेडियस से एरिया निकाला, और उसके बाद जो कॉस्ट है फील्ड की वो निकाली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। तो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चंस आपके गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में किसी भी तरह से, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।